दूसरे को साधना फलित होती है लेकिन हमें नहीं होती है। ये हर व्यक्ति की शिकायत होती है कि हम इतने सालों से साधना कर रहे हैं, हमें तो फलित हुई नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के बारे में जब हमने सुना तो उसको फलित हो गई, जबकि उसने कम समय तक साधना की। ऐसा क्यों होता है? हमारे आत्मी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। मित्रों, आप कल्पना करें कि इस विश्व में सिर्फ आप अकेले रह गए हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। न मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी हैं, न कोई जीव जंतु है, कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले हैं। तृतीय विश्व युद्ध हो गया, सारे के सारे लोग मारे गए और सिर्फ आप अकेले बचे। तब आप अपने आप को क्या समझेंगे? आप अपने आप को सुंदर समझेंगे कि आप अपने आप को कुरूप समझेंगे? आप अपने आप को गोरा समझेंगे कि आप अपने आप को काला समझेंगे? आप अपने आप को गरीब समझेंगे या आप अपने आप को धनाढ्य समझेंगे? आप अपने आप को कोई डॉक्टर समझेंगे कि इंजीनियर समझेंगे कि कोई आर्किटेक्ट समझेंगे कि कोई ज्योतिषी समझेंगे? क्या समझेंगे आप उस समय? सिर्फ आप अकेले हैं और दुनिया है। तो फिर आप अपने आप को ना तो कुरूप समझ सकते हैं, ना आप अपने आप को सुंदर समझ सकते हैं। इसके समझने के लिए तुलना होना बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति जीवन में तुलना करते रहता है कि फला व्यक्ति जो है वो गोरा है, हम उससे कम गोरे हैं, यानी हम काले हैं। फला व्यक्ति सुंदर है, हम उससे कम सुंदर हैं। फला व्यक्ति इंजीनियर बन गया, हम नहीं बन पाए। तो ये स्थिति कब पैदा होती है? जब आप किसी से तुलना करते हैं। संसार साधना में बाधक नहीं है, व्यक्ति साधना में बाधक नहीं है, बाधक है आपकी तुलना। जब आप किसी से तुलना करते हैं तब वो चीज आपके जीवन में बाधा बन जाती है, और हम हमेशा तुलना जीवन में करते रहते हैं, इसलिए हमेशा दुखी बने रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को इस प्रकार से महसूस करेंगे कि दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। अकेले आए थे, अकेले जाना है। जब आप आए थे तब आपके साथ में कोई नहीं आया ऊपर से, जब आप जाएंगे तब भी आपके साथ में कोई नहीं जाने वाला। तो इस सृष्टि में आप सिर्फ अकेले हैं। तो जिस दिन तुलना करना बंद कर देंगे, उस दिन आपके आसपास जो है समस्त सिद्धियां घूमेंगी। परमात्मा आपके उस समय नजदीक होगा। हम जीवन भर सिर्फ तुलना करते हुए जाते हैं, और जब हम तुलना करते हैं तब फिर हम दुखी हो जाते हैं। अमुक के पास में इतना बड़ा मकान है, हमारे पास तो नहीं है। अमुक के पास में इतने लाख की गाड़ी, हमारे पास में कम की गाड़ी है। तो उसी तुलना के कारण व्यक्ति जो है वो दुखी होता है। साधना में भी हम ऐसे ही करते हैं। अमुक व्यक्ति ने साधना की, उसको ये सिद्धियां प्राप्त हो गई। अमुक व्यक्ति ने सिर्फ इतने दिन तक साधना की, उसे ये सिद्धियां प्राप्त हो गई, हमें क्यों नहीं हुई? एक परिवार में, एक घर में 5 लोग रहते हैं, लेकिन 5 की किस्मत अलग अलग होती है। एक सा खाना खा रहा है, एक सी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके पश्चात कोई दुखी रहता है। कोई उसी में इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई व्यभिचारी बन जाता है। एक ही परिवार के लोग, लेकिन सब अलग अलग हैं। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो सबकी अलग अलग उनके अनुभव और उनकी सिद्धियां होती हैं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में हर व्यक्ति के अनुभव अलग होंगे। आप जरूर नहीं है कि जो अनुभव आपके होंगे वही अनुभव दूसरे के भी होंगे। तो जिस साधना से जो सिद्धियां आपको प्राप्त हुई हैं, जरूर नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी वो सिद्धियां प्राप्त हों। इसलिए इन सब चीज़ों में व्यक्ति को अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, और अपनी पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ में साधना करें। पूज्य गुरुदेव गायत्री माता, परम वंदनीय माता के ऊपर भरोसा करें, और उनके ऊपर आप जितनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में साधना करेंगे, निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र की अनेक सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।